अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज लेकर आ रहा है। यह महीना ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ गिर जाए या अचानक सब कुछ बदल जाए, बल्कि यह महीना आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने वाला महीना है साथियों। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इंट्यूशन और आपकी इनर क्लैरिटी, तीनों चीजें इस महीने को धीरे धीरे एक साथ अलाइन करती चली जाएंगी। लंबे समय से जो कंफ्यूजन चल रहा था कि क्या सही है, क्या गलत है, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, वो अब धीरे धीरे स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। ये महीना आपको ये सिखाएगा कि हर बार कंपैरिजन जरूरी नहीं होता, अपना रास्ता खुद तय करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लैनेटरी लेवल पर अगर देखें तो शुक्र आपकी राशि के स्वामी होकर मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। जुपिटर भाग्य भाव में बैठकर आपको इनर गाइडेंस दे रहे हैं और राहु पंचम भाव में बैठकर माइंड को तेज भी करेगा और थोड़ा रेस्टलेस भी। मतलब पोटेंशियल बहुत है, बस एक सही दिशा को पकड़ने की जरूरत है। अब बात करता हूं साथियों आपके करियर, आपके कामकाजी जीवन की। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। तुला राशि वालों, अगर आप जॉब को चेंज को लेकर परेशान हैं तो एक बात क्लियर समझ लीजिए कि अगर इस महीने एग्जिट हो रहा है, निकल रहे हैं जॉब से, तो एंट्री भी तैयार है। खास तौर पर 14 फरवरी के बाद नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर के संकेत यहां पर साफ दिख रहे हैं। जो लोग पहले से जॉब में हैं उनके लिए स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस महीने अननेसेसरी प्रोफाइल चेंज, ट्रांसफर या इंपल्सिव डिसीजन से बचना बेहतर रहेगा। आप जहां पर हैं वहीं खुद को प्रूव करने का टाइम है। फाइनेंशियली यह महीना काफी स्ट्रांग है। सेकंड हाउस और लिक्विडिटी इंडिकेटर्स अच्छे हैं, इसलिए इनकम के फ्लो में सुधार दिखता है। अगर प्रॉपर्टी, लैंड या फिर व्हीकल परचेज का मन है तो 1 से 14 फरवरी का समय कंपैरेटिवली ज्यादा सपोर्टिव है। बिजनेस वालों के लिए भी यह महीना ग्रोथ वाला है। खासकर मशीनरी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, लालच नहीं करना है, प्लानिंग के साथ चलते रहिएगा, शॉर्टकट मत लीजिएगा। अगर घर परिवार की बात करूं तो ओवरऑल सपोर्ट अच्छा रहने वाला है। आपकी माता यानी मदर के स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा और घर के एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी आती हुई महसूस होगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में भी पॉजिटिविटी रहेगी। अगर कोई ओल्ड टेंशन चल रही थी लैंड या जमीन को, घर को लेकर, तो उसमें रेजोल्यूशन की एनर्जी बन रही है। सिबलिंग्स के साथ, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, इनके साथ अगर पहले से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी थी तो इस महीने वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स को आपकी जरूरत पड़ सकती है और आप नेचुरली सपोर्ट देने वाले मूड में रहेंगे। इमोशनल लेवल पर यह महीना आपको ग्राउंडेड बना रहा है। आप अंदर से महसूस करेंगे कि अब चीजें कंट्रोल में आ रही हैं। अब सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया की बात करता हूं साथियों। राहु आपके 5वें घर में और यहीं से थोड़ी सावधानी जरूरी हो जाती है। लव लाइफ में छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं, बिना रीजन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, खासकर कम्युनिकेशन गैप की वजह से। इसलिए रिएक्शन से पहले रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। मैरिड लाइफ ओवरऑल अच्छी है। फर्स्ट लॉर्ड और 7th लॉर्ड का कनेक्शन मैरिटल हार्मनी को सपोर्ट कर रहा है। इस महीने कुछ नया प्लान करना, शॉर्ट ट्रिप पर जाना, इमोशनल बॉन्डिंग को बढ़ाना अच्छा रहेगा। बच्चे और स्टूडेंट के लिए यह सब महीना थोड़ा सा ट्रिकी है। पोटेंशियल बहुत है, इंटेलिजेंस शार्प है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी उतना ही स्ट्रांग बन सकता है। जो स्टूडेंट हैं उन्हें कंफ्यूजन से बचकर एक सही दिशा में, डायरेक्शन में फोकस रहना होगा। स्टॉक मार्केट या फिर स्पेकुलेशन में इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, लेकिन लालची होने से बचिएगा। जितना मिले थोड़ा लेकर निकलिए, बहुत लंबी छलांग के चक्कर में गिर जाएंगे। हेल्थ की अगर बात करूं तो ओवरऑल कंडीशन ठीक है, लेकिन कुछ चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपका पेट, आपके पैर, लेग्स, आपके जॉइंट्स, गला, इनसे रिलेटेड कुछ इश्यू अगर हो तो इग्नोर मत कीजिएगा। खान पान और डेली रूटीन को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा साथियों। 6th हाउस में शनि योग कारक होकर बैठे हैं, इसलिए शत्रु या राइवल्स नुकसान नहीं कर पाएंगे। अगर
सर्जरी या फिर मेडिकल प्रोसीजर की बात आती है तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सब कुछ अच्छा होगा। स्पिरिचुअल लेवल पर जुपिटर यानी बृहस्पति देव का भाग्य भाव में होना इनर कॉलिंग बढ़ा देगा, लेकिन मटेरियल डिजायर और स्पिरिचुअलिटी के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। सिर्फ पैसे के पीछे या इच्छाओं के पीछे नहीं भागते रहना है। कुछ स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म, भगवान, इन सब की तरफ भी जाना है, और सिर्फ भगवान, धर्म, कर्म की तरफ ही नहीं जाना है। थोड़ा दुनियादारी को भी पकड़ के रखना है। इस बैलेंस को बनाना बहुत जरूरी होगा। रेमेडीज की बात करता हूं साथियों, बहुत सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है। रोज कीजिएगा तभी काम करेंगी। रोज शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। मंत्र क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। 108 बार की माला रोज करनी है। रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी कीजिएगा, आपके लिए इस वक्त मस्ट टू डू है। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए बहुत जरूरी है इन दिनों में। इस महीने पूरा कीजिएगा, वैसे भी रोज कीजिए। बुधवार को बुद्ध मंत्र का जाप यानी ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः 108 बार की माला, ये भी रोज कीजिएगा। गुरुवार को शिव मंदिर में जल चढ़ाना आपके लिए बहुत जरूरी है। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कीजिएगा साथियों, और फिर देखिएगा चीजें आपके फेवर में किस हद तक आ जाएंगी। ये था साथियों इस महीने का पूरा एनालिसिस। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करती रहेगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।